बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठचा वैज्ञानिक आविष्कार, यानी कि साइंटिफिक इन्वेंशन, यानी वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किए उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो बच्चों, वैज्ञानिक वैज्ञानिक कौन? साइंटिस्ट। जो आज हम अपनी जो लाइफ है, जो अपना जीवन है, बहुत ही आरामदायक स्थिति में गुजार रहे हैं। बहुत हमारी जो है आजकल जो हाईटेक जो चीजें हैं, इतनी ज्यादा हम आपने देखा होगा घरों में, विद्यालयों में, ऑफिस में, आसपास कितनी चीजें ऐसी हैं मतलब जिनका आविष्कार हुआ, जिनसे हमारा जीवन सरल और सुगम बना, है ना? तो ये किसकी देन है? कुछ वैज्ञानिक ऐसे हुए थे, कुछ महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने आविष्कार किया बल्ब का, पंखे का। आपके घर में वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने की, उसका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। तो अगर इनका आविष्कार नहीं होता तो हमारा जो जीवन है वो मतलब ये समझ लो कहीं 100 साल पीछे ही हम लोग जी रहे होते। तो जैसे जैसे समय बढ़ा, समय बदला, प्रगति हुई, विकास हुआ, देश तरक्की मतलब देश में, संसार में तरक्की हुई, है ना? और वैज्ञानिकों की जितनी खोज है, जितने उन्होंने जो है आविष्कार किए हैं, उनसे हमारा जीवन सरल और सुगम बना। तो कुछ आविष्कारों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रमुख वैज्ञानिकों एवं उनके द्वारा किए गए आविष्कारों का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पे एरोप्लेन है, ये है, फैन है, तो कितनी सारी चीजें हैं। आवश्यकता आविष्काराणाम जननी भवति, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आप अब आप ये देखिए, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है। अगर आपको भूख लगी, आपको खाने की आवश्यकता, तो आप क्या करेंगे? आप फटाफट से खाना बनाएंगे और खाएंगे, क्योंकि आपको आवश्यकता है। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तब तक कोई आविष्कार नहीं हो सकता। तो कहते हैं जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है। इदं विज्ञान प्रधान युगम नास्तस्य कोअपि संदेह, ये विज्ञान प्रधान का युग है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये वैज्ञानिक युग ज्यादा है। वैज्ञानिके आविष्कारे जगतो महान पुकारो जातः, वैज्ञानिकों के जो आविष्कार है, उन महान आविष्कारों को पूरा विश्व, पूरा जगत जानता है। वैज्ञानिकेन मानवेन लोकहितार्थम प्राकृतिक शक्तिनां वशीकरणे यत साफल्यम प्राप्तम तक न विस्मर्तुम शक्यते, यानी कि वैज्ञानिकों ने मनुष्य के हित के लिए, लोगों के हित के लिए ही बहुत सारे आविष्कार किए। और जो है अब क्या होता है, मनुष्य जो है उसका उसके वश में हो गया, जो वैज्ञानिकों के आविष्कार है ना। और शक्ति वशीकरण करके यत साफल्यम, उन्होंने जो है ये आविष्कार करने में सफलता प्राप्त भी की है। सांप्रतम तु नाना प्रकार कहा यानानि वैज्ञानिके निर्मितानि संति, तो वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के क्या बनाए हैं? यान बनाए हैं, है ना, या साधन बनाए हैं आने जाने के। भारते प्राचीन काले अनेकानि यात्रा साधनानि आसन, तो प्राचीन काल में भारत में जो है अनेक प्रकार के यात्रा के साधन थे। प्राचीन काल यानी पुराने समय की बात हो रही है कि बहुत प्रकार के साधन थे। तेषु वृषभाश उस्रे प्रयोज्यानि गमन योग्यानि साधनानि प्रसिद्धानि आसन, तानि आरोह्य इतस्ततः गच्छन्ति स्म भारतीयः महाजनाः स्ववाणिज्य व्यापारं कर्तुम् अश्वत्थान् प्रयुक्ते स्म, किन्तु सामान्यजनाः स्वीकार्यं कर्तुं बहिर्गच्छन् पादाभ्यामेव यात्राम् अकुर्वन्। अधुना धूम्रयानं, वायुयानं, जलयानं मुख्य रूपेण सन्ति। आप बताया गया कि प्राचीन काल में बहुत से प्रकार के यातायात के साधन थे। उसमें जो है तो प्राचीन काल में क्या होता था, बैल, घोड़े, ऊंट, इनको जोड़कर जो है यात्रा की जाती थी, सवारी की जाती थी। और जो व्यापारी होते थे वो रथ, यानी कि घोड़ों में रथ जोड़कर घोड़ों की सवारी करके अपने व्यापार करने जाते थे, एक से दूसरी जगह व्यापार करते थे, है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आविष्कार होने शुरू हुए, है ना। रेलों का निर्माण हुआ, हवाई जहाज का निर्माण हुआ, पानी के जहाज का निर्माण हुआ।
तो धीरे धीरे तरक्की हुई, वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए और प्राचीन समय में जो है ज्यादातर जानवरों का प्रयोग किया जाता था और जिन्हें जो है जो सामान्य लोग होते थे वो पैदल जाते थे, अपना कार्य करते थे, है ना। जो व्यापारी होते थे वो घोड़ों से जाते थे, लेकिन धीरे 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 समय बदला और इन खोजों का जो है आविष्कार हुआ। ट्रेन, जो है वायुयान, रेल, जहाज, गाड़ी, इन सब चीजों का मुख्य रूप से जो है वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया। एतेषां अतिरिक्ते बहु निदूतराणि साधनानि सन्ति यानी यात्रा समय प्रयुक्तानि, यानी कि जो है अब जो है यातायात के बहुत सारे साधन आ गए हैं, है ना। बहुत सारे साधन प्रयुक्त होने लगे हैं। अब तो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। धूमयानेन वयम वेगेन गच्छामः, यानी कि धूमयाने रेलगाड़ी हमें बहुत तेज गति से ले जाती है ना। वयम पोतेन समुद्राणि समुद्रात् समुद्रम गच्छन्ति, यानी कि जहाज समुद्री रास्तों से हमें जो है ले जाता है। वायुयाने आकाशे स्वच्छंदम विचराम, वायुयान यानी कि जिसको एरोप्लेन हवाई जहाज बोलते हैं, वो स्वच्छ आकाश में जो है विचरण करता है, ले जाता है। विद्युत प्रकाश है सर्वेशाम जनानाम प्रकाशयति, है ना। बिजली से सब जगह उजाला होता है, विद्युत बिजली, है ना। तो बिजली का भी तो आविष्कार हुआ था, तो सब में सारे सारे जगह में रोशनी होती है। विद्युतज्ञ जनेन ग्रीष्म समय शीतलम वायु लभन्ते सुखमनुभवन्ति च, है ना। बिजली के जो है बिजली के आविष्कार से गर्मियों में जब आपको ठंड लगती है, गर्मियों में जब आपको जो है किसका शीतल ठंडी हवा चाहिए होती है, तो क्या है, विद्युत विनिर्मित पंखा हम चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, है ना। तो ये भी तो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है। तो गर्मियों में हमें जब ठंडी हवा चाहिए होती है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। कृषि क्षेत्रे भी अनेक यंत्राणाम आविष्कारम कृतम वैज्ञानिक, कृषि के क्षेत्र में भी जो है वैज्ञानिकों ने बहुत से आविष्कार किए हैं कृषि के लिए भी। कृषकाः तान् नवीन कृषि यंत्रान् प्रयुज्य कृषि कर्म कुर्वन्तः अधिकाधिकम अन्नम उत्पादयन्ति, यानी कि खेती में कृषि के लिए खेती के लिए नए नए यंत्रों के उपयोग से जो है अन्न उगाए जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अद्य चित्रपटस्य समाजे यादृश्य प्रभावः न दृश्यते तादृशो कस्यपि वस्तुनः। अब आज जो है चित्रपटे यानी वो सिनेमा, है ना, मूवी देखने जाते हैं ना। आज चित्रपट का जो है समाज पे बहुत गहरा प्रभाव है। आज लोग जो है पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, किस पर, जो है सिनेमा में। संप्रति चित्रपटस्य महान प्रचारो अस्ति, किमपि नगरम नास्ति यत्र चित्रपटस्य भवनम न भवेत्, कोई नगर या कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे सिनेमा घर नहीं है। तो इसका भी तो किसी ने आविष्कार किया होगा ना। अदटंकण यंत्र प्रभावेन अति दुर्लभम अपि ग्रंथ रत्नम अल्प मूल्येन लब्धुम शक्यते, यानी कि टंकण यंत्र यानी कि टाइपराइटर, ठीक है। अब टंकण यंत्र कहते हैं टाइपराइटर को। टाइपराइटर से टाइप करके जो है हमें बहुत सारे ग्रंथ जो है पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि वो टाइपों के जो है बाजारों में कितनी कितनी कॉपीज, कितने कितने ग्रंथ जो है हजारों करोड़ों की संख्या में बिक्री होते हैं। वो हमें हमें मतलब ग्रंथ जो है हम पढ़ सकते हैं, किसके द्वारा, टाइपराइटर द्वारा उनको टाइप किया गया है। समाचार पत्राणि अद ग्रह ग्रह पठ्यन्ते, यानी कि समाचार पत्र आज घर घर में पढ़े जाते हैं, है ना। तो ये भी तो वैज्ञानिक खोज है। समाचार पत्रेण संसारस्य विदेशानां नवीन समाचारम वयम पठामः, समाचार पत्र में हम संसार की, विदेश की जो है सारी जानकारी हमें इसमें पढ़ने को मिलती है। दूरदर्शनमपि शोभनम वैज्ञानिकम आविष्कारम इति, दूरदर्शन पर भी जो है वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं। इत्तेन प्रसिद्ध यंत्रेण वार्तालापम कुर्वन्तः पुरुषाणाम कृतिरपि द्रष्टुम शक्नुवन्ति जनाः, यानी कि तेन प्रसिद्धेन वो होता है ना बात करने के लिए, वार्तालाप, यानी कि मोबाइल फोन, है ना। पहले क्या होता था, पहले लैंडलाइन फोन चलते थे, डॉट फोन चलता था। तो बात करने के लिए जो है कि हम देख नहीं सकते हैं, कहीं दूर है हमसे, तो हम उससे फोन पे बात कर सकते हैं। तो ये भी वैज्ञानिक खोज है। आयुर्वेद क्षेत्र अपनी महती उन्नति जाता, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी जो है वैज्ञानिकों ने बहुत खोजें की हैं। दूर संचार क्षेत्रे वयम शोभनाम उन्नति प्राप्त,
आवश्यकता, दूरसंचार के क्षेत्र में भी बहुत जो है हमने उन्नति की है। अनेन प्रकारेण अस्माकं जीवने विज्ञानस्य आविष्कारः अतीव उपयोगी अस्ति। यानी कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार से विज्ञान के आविष्कारों का जो है बहुत महत्व है और हमारे लिए ये जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और ज़रूरी भी है ना? और आप मतलब हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।